गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज बारी है स्टैंडर्ड नाइन्थ की। भाई स्टैंडर्ड नाइन्थ में आज मैं शुरू करने जा रहा हूं ज्योमेट्री में चैप्टर 3 ट्रायंगल्स। बहुत ही अच्छा, प्यारा और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। आप ये भी कह सकते हो कि ज्योमेट्री के लिए ये बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है। तो बच्चों, आपके सेमेस्टर आ चुके हैं नजदीक, इसमें ये चैप्टर है इंक्लूडेड। आइए शुरू करते हैं। तो भैया ट्रायंगल की कुछ बेसिक बातें आपको इसमें पहले मैं बता दूं, जैसे कि है थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। क्या होता है रिमोट इंटीरियर एंगल, पहले मैं उसे आपको बता देता हूं। तो देखिए, रिमोट इंटीरियर एंगल का मतलब हुआ बच्चों, जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, रिमेंबर। तो एक्सटीरियर एंगल का दूर वाला, रिमोट का मतलब होता है डिस्टेंस वाला। तो इस एक्सटीरियर के लिए ये एक रिमोट है, ये एक रिमोट है। रिमोट मतलब दूर वाला। हम इस पास वाले को रिमोट इंटीरियर नहीं कहते हैं। वी से रिमोट टू द डिस्टेंस वाला। तो ये अगर एक्सटीरियर है तो इसे हम रिमोट कहते हैं। क्या है रिमोट इंटीरियर एंगल का थ्योरम? वो है, जैसे समझ लीजिए बच्चों कि अगर ये 40 है और अगर ये 60 है, तो ये ऑलवेज होगा 40 प्लस 60 यानी कि 100। ध्यान रखिएगा, यही है। इसे हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के नाम से ज्यादा जानते हैं, पर इसे हम कहते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो रिमोट का मतलब हुआ दूर का। तो अगर आप एक्सटीरियर एंगल को पकड़ लें, जैसे कि इसे एक्सटीरियर एंगल पकड़ लेंगे, तो ये हुआ हमारा रिमोट इंटीरियर एंगल। सो द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। ये वाला एंगल अपने दूर वाले मामा के भांजे का पोता है। तो भैया ACD is an exterior angle of triangle ABC, therefore this ACD is equal to BAC plus ABC। अगर हम इसे x मान लें, इसे y मान लें, तो ये होगा x plus y। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो 3.1 में लगने वाला है। सेकेंड प्रॉपर्टी बच्चों, जो बेसिक सी प्रॉपर्टी है, जो आप स्टैंडर्ड 6 से ही सीखते चले आ रहे हैं कि कोई भी ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल क्या होता है। तो कोई भी ट्रायंगल मतलब, चलिए हम यहां पर ABC कंसीडर कर लेते हैं बच्चों। ये ABC हमने कर लिया कंसीडर। तो ABC में क्या होता है? ABC में होता ये है कि सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स इज ऑलवेज 180। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180। डू रिमेंबर दिस बच्चों। तो ये दो प्रॉपर्टी के साथ बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं। आइए शुरू करते हैं 3.1। तो पहला सम है बच्चों, पहला सम इस तरह से है, लेट अस अंडरस्टैंड। तो पहला सम कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC इज ACD। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। B कह रहा है 40 है, A कह रहा है 70 है। तो बच्चों अभी हमने सीखा कि एक्सटीरियर एंगल का क्या मतलब होता है। एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ दिस एंड दिस। तो भैया सॉल्यूशन के हिसाब से A दिया है 70, B दिया है 40, तो ACD है एक्सटीरियर एंगल। सो ACD इज नथिंग बट A प्लस B, यानी कि 70 प्लस 40 यानी कि 110। सो वेरी इजी, इसे हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ 2 रिमोट इंटीरियर एंगल। फिर आती है बात ट्रायंगल की। क्वेश्चन नंबर 2 वो कहता है कि एक ट्रायंगल है जिसमें P दिया है, Q दिया है और हमें R फाइंड आउट करना है। तो भैया हमने क्या सीखा प्रॉपर्टी? किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल इज 180, यानी कि P प्लस Q प्लस R तो 180 होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी पहले मैं लिख देता हूं कि सिंस सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, देयरफॉर P प्लस Q प्लस R विल बी 180। सो उस हिसाब से बच्चों P हुआ 70, Q हुआ 65 और R हमें नहीं पता। सो ये हो जाएगा 135 प्लस R, यानी कि 180 माइनस 135 यानी कि 45 डिग्री। सो वेरी इजीली आ गया। तो स्टार्टिंग के 2 सम तो बड़े बेसिक थे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर दिस, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल। वही प्रॉपर्टी यूज करना है बच्चों कि सम ऑफ एंगल्स इज 180, उससे हमें पहले x आ जाएगा, ये हमारा ए बी सी हमने कंसीडर करा, हमने बता दिया कि सम 180 होती है इसलिए 180 होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें लिख डाली। अब बच्चों x और x 3x हो जाएगा, -60 हो जाएगा, सो 3x - 60 इज 180, देयरफॉर 3x इज 180 + 60 यानी कि 240, यानी कि 240/3 यानी कि 80 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 80 डिग्री हो गया। सो वेरी इजी बच्चों, सो x इज इक्वल टू 80 डिग्री आ गया। अब हम एक एक करके एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे a मतलब x मतलब 80, x - 20 मतलब 80 - 20 यानी कि 60 इस तरह से, और c का मतलब x - 40 यानी कि 80 - 40 दैट इज 40। डन बच्चों। सो ये भी बड़ा इजी था, सिंपल सी प्रॉपर्टी अभी तक हमने यूज की है, एक तो एक्सटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी और एक सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। ठीक है बच्चों, लेट्स मूव अहेड। ये हमने लास्ट में आंसर लिख डाला। क्वेश्चन नंबर 4, द मेजर ऑफ, ध्यान से पढ़िए, सम देखने में बड़ा है पर बहुत इजी है। The measure of one of the angles of triangle is twice the measure of its smallest angle, and the measure of other is thrice the measure of the smallest angle. Find the measures of three angles. तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है ना उसी को x अज्यूम कर लेते हैं। Let the measure of smallest angle be x. कंडीशन कहता है कि one of the angle is twice the measure of its smallest angle, तो वो मैं लिख देता हूं पहले। वन ऑफ द एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल है ना, तो मैं क्या करता हूं फिर दैट एंगल इज ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट मतलब 2x, सो मेजर ऑफ दैट एंगल इज 2x। अगला कंडीशन कहता है कि मेजर ऑफ द अदर, और एक एंगल है जो थ्राइस द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल है, तो वो कंडीशन लिख के तब मैं बता देता हूं कि मेजर ऑफ दैट एंगल इज 3x। अब आप जानते हो बच्चों कि सम ऑफ थ्री एंगल्स इज 180, सो पुट अप कर देते हैं, दिस इज 6x, x इज 30। अब जब x 30 आ गया है तो स्मॉलेस्ट एंगल हो गया x 30, दूसरा एंगल हो गया 2x यानी कि 60, तीसरा हो गया 3x यानी कि 90। सो वो जो एंगल्स हैं वो हो गए 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सो वेरी इजी सम। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा ही प्यारा है बच्चों। इन द एडजॉइनिंग फिगर measure of the some angles are given using the images, find the value of x, y, z। तो बच्चों यहाँ पर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं इसे लीनियर पेयर कह सकता हूँ, यानी लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है बच्चों, सम इज 180। तो सम इज 180 का मतलब ये हुआ कि z + 140 जब 180 होता है तो 180 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 40 आ जाएगा। वैसे ही लीनियर पेयर यहाँ पे कर सकते हैं आपको y, यानी कि लीनियर पेयर से आपको z मिल जाएगा, लीनियर पेयर से आपको y मिल जाएगा। बाद में आप जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180, उसके हेल्प से x आ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी ज्योमेट्री में ना पहले बच्चों आप फिगर एनालाइज करो, देन यू राइट द आंसर। देखिए अब मैं लीनियर पेयर ले रहा हूं, मैं आई एम जस्ट गोइंग टू फाइंड EMR। मैंने क्या कहा, EMN + EMR इन्हीं का नाम है। अब मैं लिख दूंगा z + 140 यानी कि z इज 180 - 140 दैट इज 40। तो z आ गया बच्चों 40। अब मैं इस लीनियर पेयर को लेता हूं जिसका नाम है NET और NEM। ध्यान रखिए NET और NEM। तो NET का मतलब हुआ 100 + y इज 180 - 100 दैट इज y इज इक्वल टू 80। अब बच्चों हमें y मिल चुका है, z भी मिल चुका है, y भी मिल चुका है और z भी मिल चुका है। अब हमें x फाइंड आउट करना है, तो हम सम ऑफ एंगल्स फाइंड आउट कर लेंगे, सारे वैल्यूज रख देते हैं। x ही हमें सिर्फ नहीं पता, इसका वैल्यू आ चुका है 80, इसका वैल्यू आ चुका है 40, वो हमने रख दिया। 80 + 40 इज 120, वहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, वी गॉट x इज इक्वल टू 60। तो इस तरह से हमने तीनों वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया। ध्यान रखिए पहले लीनियर पेयर देन सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, उसके हेल्प से ये सम हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन DE,
ओके, वो फिगर तो देख ले भाई, ये रहा फिगर। लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन डी ई, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन डी ई। ओके फाइन, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल डी आर ई, यानी कि डी आर ई फाइंड आउट करना है और ए आर ई फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आइए पहले इस फिगर को ना हम एनालाइज कर लेते हैं। क्या कहने का मतलब, देखिए जब ये और ये पैरेलल है बच्चों, है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल है बच्चों, तो ये अगर 70 है, सो कैन आई से कि ये 70 होगा, ये एंगल 70 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल होगा, राइट। अब क्या होगा कि हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे, डी आर ई की बात करेंगे, डी आर ई की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 180, तो 70 + 40 हुआ 110, 110 हुआ बच्चों। तो इसका मतलब 110 में से 180 में से 110 गया तो बचेगा 70, यानी ये अंदर का एंगल भी आ जाएगा बच्चों 70, यानी एक तो ये आ गया 70 और फिर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से ये आ गया 70। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक तो डी आर ई फाइंड आउट करना था, तो डी आर ई आ जाएगा 70, ठीक है, लेकिन एक ए आर ई फाइंड आउट करना है, तो ए आर ई इस तरफ है, तो ये दोनों आप देख सकते हैं बच्चों, ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है मतलब 180 होगा, 180 में से 70 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 110। तो इस तरह से हमारा प्रोसेस होने वाला है बच्चों, 70 के हेल्प से ये 70 आ जाएगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल, ठीक है, फिर ये 70 आ जाएगा बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, और ये आ जाएगा बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर की हेल्प से ये आ जाएगा। तो ये हमारा एनालाइजेशन है। अब धीरे धीरे आइए इसे पूरा करते हैं। तो सबसे पहले मैं पैरेलल लाइन की हेल्प से इसे ला दूंगा 70। देखिए लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन डी ई और ए डी इसका ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर आई विल से कि ई डी ए यानी कि ई डी ए यानी कि ये एंगल इज इक्वल टू बी ए डी, सो बी ए डी इज 70, सो देयरफॉर ई डी ए 70। ये हमारा काम हो गया। अब हम बात करते हैं डी आर ई की, तो जब हमें 70 आ गया बच्चों तो अब हम ले लेंगे सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, तो ई डी आर यानी कि ये एंगल, डी ई आर यानी कि ये एंगल और डी आर ई यानी कि ये एंगल। तो वैल्यूज रख देते हैं 70 40, ये हो जाएगा 110 माइनस ये आ गया डी आर ई 70, मतलब बच्चों ये एंगल हमें 70 मिल गया। अब 70 ये मिल गया है तो ए आर ई हमें आ ही जाएगा, दैट इज बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो उसमें रख देता हूँ 70 का वैल्यू, 70 कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट, ये आ गया ए आर ई इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। तो इस तरह से बच्चों हमने ए आर ई फाइंड आउट कर लिया, जो कि आ गया 110। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। या क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें बाइसेक्टर्स ऑफ ए एंड बी, बाइसेक्टर्स ऑफ ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। यहाँ पर कर रहे हैं, हमें सी दिया हुआ है 70 और एंगल ऑफ ए ओ बी फाइंड आउट करना है। तो ये भी बड़ा ही अच्छा सम है बच्चों। चलिए पहले हम इसको एनालाइज कर लेते हैं कुछ इस तरह से। देखिए बच्चों ऐसा है कि ये 70 है, ठीक है, तो ये और ये हमें नहीं पता, ठीक है, ओके। तो मैं ऐसा कर लेता हूं कि सम ऑफ एंगल इज 180, ठीक है, यानी कि 70 प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी, ये तो होगा 180, श्योर हैं हम, राइट, क्योंकि सम ऑफ प्रॉपर्टी ये होता है। तो मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी ये होगा 180 माइनस 70, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी ये आ जाएगा बच्चों 110, ठीक है ना बच्चों। 180 माइनस 70 मतलब एंगल ए और एंगल बी का सम तो होगा 110, लेकिन एज पर क्वेश्चन बच्चों ये बाइसेक्टर है, ए ओ बाइसेक्टर है और बी ओ बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है मतलब अगर मैं इसका आधा कर दूं, ए का आधा कर दूं और बी का आधा कर दूं, है ना, मतलब अगर मैं एंगल ए का हाफ ले लूं और एंगल बी का भी हाफ ले लूं,
तो ऑब्वियसली बच्चों ये भी हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा मतलब 110 का हाफ कितना होगा 55। क्लियर हो गया, मतलब ये छोटे छोटे वालों का सम तो 55 आ रहा है। यहाँ से अभी तक ये क्लियर हुआ। क्या क्या बताया मैंने कि सम ऑफ एंगल इज 180, जिसमें से मैंने ए और बी का वैल्यू निकाला तो आ गया 110, और जब उनका हाफ किया तो आ गया 55। उसके बाद क्या जैसे हमें मालूम पड़ गया कि ये और ये 55 है। अब सम ऑफ एंगल होता है बच्चों 180, तो आप ऐसा समझिए ना कि ये x है ये y है, तो x प्लस y प्लस AOB इनका सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए एज पर द प्रॉपर्टी। अब x प्लस वाई बच्चों हम निकाल चुके, वो है 55 प्लस AOB है ना, वो होगा 180। तो इसका मतलब AOB ये हो जाएगा 180 माइनस 55, यानी कि AOB इज इक्वल टू 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 125। तो इस तरह से हम इसमें काम करने वाले हैं। तो चलिए धीरे धीरे शुरू करते हैं, समझते हैं किस चीज़ों को। सबसे पहले बच्चों मैं सम ऑफ ए और बी फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। तो हम जानते हैं कि OAB इज हाफ ऑफ BAC एंड सिमिलरली OBA इज हाफ ऑफ ABC। उसे साइड में रखते हैं, पहले बड़ा वाला ट्रायंगल देखते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल में सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इसका मतलब BAC प्लस ABC प्लस ACB इज 180 डिग्री। तो इसमें रख दिया वैल्यू BAC प्लस ABC प्लस 70 डिग्री इज 180। 70 हो गया माइनस 110 आ गया। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों कि बड़े एंगल का सम BAC और ABC का वैल्यू आ गया है 110। अब ऐसे अगर हम हाफ कर दें तो ये भी हाफ हो जाएगा। तो BAC का हाफ क्या होता है OAB, और ABC का हाफ क्या होगा OBA, और 110 का हाफ 55 होगा। यानी कि ये दो छोटे छोटे का सम हमें मिल गया 55। अब हम लेंगे छोटा ट्रायंगल, ट्रायंगल AOB, उसमें हम कहेंगे सम ऑफ एंगल्स, यानी कि OAB और OBA प्लस AOB इज 180। इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं बच्चों 55। लेट्स पुट हियर। अब 55 कर देंगे सब्ट्रैक्ट, आ जाएगा हमें AOB इज इक्वल टू 125। AOB आ गया हमें 125 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया ओवर। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम, डू रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 8, इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इज पैरेलल टू CD। अच्छा, फिगर कहाँ है भैया, ये रहा। AB is parallel to CD, fine, all right. PQ is the transversal, okay. Ray PT यानी कि ये, ray QT यानी कि ये are the bisectors of angle BPQ and PQD. Prove that PTQ is a 90 degree. तो अगर आप इस फिगर को पूरी तरह से देखें, एनालाइज करें, तो आप पाएंगे बच्चों कि जब ये पैरेलल लाइन है तो ये और ये इनका सम कितना होगा 180 होगा, राइट। तो बच्चों अगर इनका और इनका सम 180 है तो इनका हाफ कितना होगा, ऑब्वियसली 90 होगा। तो बच्चों अगर हम अब समझ गए हैं कि 90 होगा, किसका किसका सम, इसका और इसका सम होगा 90 डिग्री। तो आप तो ट्रायंगल में क्या जानते हैं, ट्रायंगल में आप जानते हैं ना कि सम ऑफ एंगल इज 180। तो जिसमें से इन दोनों का सम तो 90 है, तो जो बच गया बच्चों वो 180 में से हम कर देंगे 90 माइनस, यानी कि क्या बचेगा 90। यानी कि सबसे पहले हम यूज करने जा रहे हैं इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी, और जब इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी आ जाएगा तो उस प्रॉपर्टी के हेल्प से हमें नीचे अंदर के छोटे छोटे एंगल्स मिल जाएंगे, फिर हम सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल्स यूज कर लेंगे। तो पहले मैं गिवन लिख देता हूं यहां पर जो भी बातें दी गई हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले TPQ ये है हाफ ऑफ BPQ गिवन के हिसाब से, उसी तरह से TQP भी हाफ है ऑफ PQD।
जैसा कि हम देख रहे हैं कि गिवन के हिसाब से लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी और पी क्यू उसका ट्रांसवर्सल है। सो देयरफॉर बी पी क्यू प्लस पी क्यू डी, यानी कि ये बड़ा वाला एंगल और ये बड़ा वाला एंगल, इनका सम होगा 180, जैसा कि हम पैरेलल लाइंस में सीख चुके हैं। तो जब इनका सम 180 होगा तो इनका हाफ कर लेते हैं, ये तो 180 का हाफ होगा। हम जानते हैं कि बीपी क्यू का हाफ होगा टीपी क्यू और पी क्यू डी का हाफ होगा टी क्यू पी, यानी कि ये छोटे छोटे एंगल्स, वो लिख देता हूँ और यहाँ पर हो जाएगा 90। तो बच्चों जैसा कि हमने सोचा था इनका सम आ चुका है अब 90। तो अब ले लेते हैं आखिरी स्टेप, यानी कि ट्रायंगल पी टी क्यू। सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल इज 180, तो टी पी क्यू प्लस टी क्यू पी प्लस पी टी क्यू इज 180 डिग्री। लेट्स पुट द वैल्यूज। ये इनका सम देखिए, इनका सम आ चुका है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आ गया पी टी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को पॉज करके कम से कम 2 बार इसको रिवाइज ज़रूर करिए, स्टेप्स ज़रूर देखिए, ठीक है? ओके, सो इस तरह से मेजर पी टी क्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इजी। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। ए बी सी फाइंड आउट करना है, तो इसमें 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तो ये है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की हेल्प से बच्चों ये अगर 100 है तो ये आ जाएगा 80, ये है वर्टिकली ऑपोजिट, ये है 70, तो बी आ जाएगा 70। और जब बी और सी मालूम पड़ ही जाएगा तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, उसकी वजह से वो आ जाएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले एंगल्स इन लीनियर पेयर के हेल्प से हम ला दे रहे हैं सी, फिर वर्टिकली ऑपोजिट की हेल्प से हम ला देंगे बी, फिर सम ऑफ एंगल्स की हेल्प से ला देंगे हम ए, जिसमें हमें बी और सी पता ही है। 150 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए आ गया 30 डिग्री। तो इस तरह से ये बड़ा ही इजी गोइंग क्वेश्चन था। तो इस तरह से लास्ट में लिख डालेंगे ए बी और सी के वैल्यूज। अब हम आ गए हैं इस एक्सरसाइज के सबसे आखिरी सम की तरफ, लेकिन ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सम है। इसे आप समझिए डिटेल में, कैसे होगा क्या होगा, आइए आपको मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन के हिसाब से बच्चों ये कह रहा है कि DE पैरेलल टू FGF है, यानी कि ये जो DE है, ये जो DE है और जो GF है ये है पैरेलल। तो बच्चों अगर ये पैरेलल है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये एंगल और ये एंगल एक्चुअली इक्वल होगा? क्यों इक्वल होगा? कैन एनीवन टेल मी? या बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए ये अच्छी बात है। दूसरी बात बच्चों, ये भी तो एक उसका अल्टरनेट ये है, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा? यानी बच्चों इन शॉर्ट मैं आपको समझा दूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये अगर y है तो ये y होगा? बिल्कुल होगा। ये y है तो ये y होगा क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात हमने ये सीखा कि ये x है तो ये भी x होगा। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर है बीच वाला। अभी अभी हमने बताया कि ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, यानी कि 2x इज इक्वल टू y है कि नहीं? 2x इज इक्वल टू y मैं कह सकता हूँ क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये और ये तो हमारे पैरेलल लाइन है ना, और ये हमारा ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के हिसाब से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो 2x इज इक्वल टू y। तो लेकिन ये y इसको इक्वल है और यही y इसको इक्वल है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू हाफ ऑफ y? ऐसा कह सकता हूं? बिल्कुल ना। तो x का मतलब क्या हुआ बच्चों? क्या हमने वो चीज पाली जिसकी हमें जरूरत थी? हमने बोला कि ये x जो है ये हाफ ऑफ y है, तो लेकिन यही y तो ये है और यही y तो ये है, तो इसका मतलब बच्चों कहीं ना कहीं हमने DEG का मतलब तो x था,
तो हमने जब बता दिया कि x इज हाफ ऑफ y, तो मैं कह सकता हूं ना कि जो एंगल DEG है, DEG जो है, जो ये वाला जो एंगल है, इज हाफ ऑफ y। y का मतलब EDF, EDF मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। तो अब मैं आपको अगर इसका पूरा बता दूं, तो इसमें हमें ना पैरेलल लाइन तो प्रूव करना, पैरेलल लाइन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप चाहो तो इसको ट्रांसवर्सल को यूज कर लो और बता दो कि ये और ये एंगल इक्वल है, ठीक है जी। तो ये अगर इक्वल है, दूसरी बात इसको ट्रांसवर्सल यूज करिए और बताइए कि ये और ये एंगल इक्वल है, और बस उसी की गणित के हिसाब से हो जाएगा। तो इसमें 3 ट्रांसवर्सल है बच्चों, ये आपको ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। क्या आप 3 ट्रांसवर्सल पहचान पाए? एक ट्रांसवर्सल यहां पर है, एक ट्रांसवर्सल यहां पर है, और एक ट्रांसवर्सल यहां पर है। तो आइए समझते हैं कि कौन से ट्रांसवर्सल से क्या हेल्प हो पाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 10 में। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए लेट्स बिगिन। माउस राजा आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10। 1 सेकेंड बच्चों, ये आ गए हमारे माउस भैया। अच्छा, अब बच्चों सबसे पहले तो मैं ये जो है ना, इन बातों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए DEG का जिक्र है, इसलिए सबसे पहले पता तो लगा लें कि DEG है क्या। तो जो DEG है ये, और ये किसको इक्वल है? एक्चुअली ये FEG को, यानी कि इसको, यानी कि क्योंकि पहले DEG के बारे में ही है तो मैंने DEG के बारे में बता दिया कि जो DEG है और जो FEG है वो ले लिया हमने X, ओके, क्योंकि वो EG उसको बाइसेक्ट करता है। और अब बात करते हैं GFD। ये देखिए GFD और GFM, इसको हम ले लेते हैं Y। ये इस तरह से हमने Y ले लिया। तो बच्चों ये हाफ ऑफ था XX, ये हाफ ऑफ था YY। पहले ये बातें हमने बता दी। अब देखिए DE पैरेलल टू GF है। मैं आपकी आसानी के लिए इसको और कलर कर देता हूँ। DE पैरेलल टू GF है, ऑलराइट। अच्छा, और DF इसका ट्रांसवर्सल है। ये मैं इसको ट्रांसवर्सल लेने जा रहा, ये DF मैंने ट्रांसवर्सल ले लिया। तो ये ट्रांसवर्सल लेने का मकसद ये है, इस ट्रांसवर्सल का मकसद ये है कि ये एंगल और ये एंगल है इक्वल, ये एंगल और ये एंगल है इक्वल, यानी कि EDF जिसकी हमें ज़रूरत है। सो EDF इज इक्वल टू GFD, यानी कि EDF हो गया Y। ये पहली बात, यहां तक बच्चों बातों को समझ लेना। ये हाफ ऑफ X, ये हाफ ऑफ Y, और पहला ट्रांसवर्सल यूज करके मैं कह रहा हूं कि ये Y है तो ये भी हो गया Y। अंडरस्टूड? यहां तक बातें समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट। अब बच्चों जब ये EDF आ गया है Y, अब उसके बाद हमें क्या करना है? अब हमारा मकसद यही रहेगा कि कैसे हम DEG मतलब X को हम Y का हाफ प्रूव कर पाए। तो एक ट्रांसवर्सल तो यूज कर लिया बच्चों, लेट अस यूज द सेकेंड ट्रांसवर्सल, यानी कि हम बात करेंगे EM की। ये हमने EM ले लिया ट्रांसवर्सल। तो EM अगर हमने ट्रांसवर्सल ले लिया बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि DEF इज इक्वल टू GFM, मतलब ये 2x इज इक्वल टू y हम प्रूव कर पाएंगे इस तरह से, x प्लस एक्स यानी कि 2x इज इक्वल टू y। सो x इज y का हाफ। बस है, ये तो हमारा मकसद था, काम हो गया। अगर हमने प्रूव कर लिया कि x y का हाफ है, तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि y का मतलब तो ये भी है, कौन? EDF। y का वैल्यू बहुत चीज़ों के लिए है, y का वैल्यू इसके लिए भी है, y का वैल्यू इसके लिए भी है, और y का वैल्यू इसके लिए भी है। तो हमारे काम का क्या है भैया? हम x की जगह पे लिख लेंगे DEG और y की जगह पे लिख लेंगे EDF, और आसानी से हो जाएगा प्रूफ।
एक बार रिकैप कर दूं, पहले हमने इसको x लिया क्योंकि बाइसेक्टर था, हमने इसको लिया y क्योंकि ये बाइसेक्टर था, फिर हमने सिर्फ एक ट्रांसवर्सल यूज किया जिसमें बता दिया कि ये y है तो ये भी y हो गया, तो इस तरह से 3 y हमें मिल गए। फिर हमने ये ट्रांसवर्सल यूज किया, ये ट्रांसवर्सल यूज करने का फायदा ये हुआ कि हमने ये देखा कि 2x यानी कि x प्लस x करने पर y आता है, तो जब 2x इज इक्वल टू y आता है इसका मतलब x y का हाफ होगा, तो जब x y का हाफ होगा मतलब ये x y का हाफ होगा, और y का मतलब हुआ DEF जिसके हमें दरकार थी। तो हमने बच्चों 2 बाइसेक्टर्स यूज कर लिए, अब बारी है तीसरे बाइसेक्टर की। आइए ले लेते हैं, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, और इस बार x और x, y और y, यहां तक हमें पता चल ही चुका है। बस अब बाइसेक्टर की बारी है इसकी, EG की। ये हमने ले लिया बाइसेक्टर बच्चों, तो ये x है तो ये भी हो जाएगा x, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। अब बच्चों जब ये दोनों अल्टरनेट एंगल थे तो ये x था, ये भी x ही था, तो अब ये भी x हो गया, मतलब ये दोनों एंगल हो गए इक्वल, ये दोनों एंगल हो गए इक्वल। और किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल इक्वल हों, किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल इक्वल हों तो उनके ऑपोजिट वाले साइड भी इक्वल होते हैं। यानी कि अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो उनके ऑपोजिट वाले दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हम बता देंगे कि ट्रायंगल में हमारे पास 2 एंगल इक्वल आ गए। कौन कौन से एंगल? FEG और EGF, ये एंगल्स इक्वल आ गए हैं। सो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम वी से कि ये दोनों हो जाएंगे इक्वल। सो देयरफॉर EF इज इक्वल टू FG। इस तरह से आज का कार्यक्रम हुआ समाप्त। बहुत बहुत शुक्रिया। हो सका तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 का एक स्पेशल अलग से भी वीडियो डाल दूंगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर 9th स्टूडेंट्स। बाय बाय।